साहब 1,70,000 का कर्जा बैंक से लिया था, ज़मीन बोई थी, फसल नष्ट हो गई, अब कर्जा कैसे चुकाएं? 4 बच्चियां शादी को हैं, शादी कैसे करें? मैं 62 साल का बूढ़ा खुद बीमार रहता हूं, ज़िंदगी कैसे काटें? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो कदौरा ब्लॉक के हरचंदपुर गांव के सीताराम की कहानी है। सीताराम जी जो वृद्धावस्था में 62 साल से अधिक उनकी उम्र है और वो इस घर में रहते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सीताराम जी के घर में इस समय उनके सहारे के लिए कोई नहीं है। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी किया था, उसकी 4 बच्चियां हैं। एक बच्ची की शादी कर चुके हैं, 4 बच्चियां अभी शादी को है। उनका जो दामाद है वो छोड़ के कहीं और रहता है, वो देख रेख नहीं करता है। सीताराम जी 62 साल की उम्र में आज इस बोझ को लिए यहाँ पे बैठे हैं। उनके आजीविका का एकमात्र सहारा ज़मीन का टुकड़ा है। उस ज़मीन में जो कुछ हो जाता है उसी से वो परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस साल आपदा का ऐसा कहर बीता कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। अब 1,70,000 का कर्जा कैसे चुकाएंगे, कैसे उस कर्जे की भरपाई करेंगे? और 4 बच्चियों की शादी करनी है, वो शादियां कैसे करेंगे? खुद बीमार रहते हैं, कैसे ज़िंदगी काटेंगे? आज हम सीताराम जी से ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी कि वो किस हालात में अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, बैंक से जो कर्जा लिया था, अगर वो कर्जा नहीं चुका पाए तो बैंक वाले अलग से हमारे घर पे दस्तक देंगे, अलग से उनका एक डंडा चलेगा। अब फसल हुई नहीं तो कर्जा कैसे चुकेगा? बीमारी है, इलाज कैसे होगा? तमाम सवाल हैं, क्योंकि फसल का जो नुकसान हुआ है उसका भी किसी सरकार की तरफ से कोई आकलन नहीं किया गया है, ना ही उसका कोई मुआवजा दिया गया है। घर भी बरसात में गिर गया है, पक्के घर भी नहीं है कि कम से कम पक्की छत के नीचे इस बरसात के समय पे वो अपना और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका गुजारा बसर कर सकें। आइए जानते हैं इस कहानी में कि किस संघर्ष के साथ सीताराम जी और उनका परिवार जूझ रहा है और क्या हालात हैं, क्योंकि कर्ज के बोझ तले दबा ये परिवार कैसे उबर पाएगा, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ सीताराम जी हैं, उनसे ही हम पूछेंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों के सामना करते हुए वो इस गांव में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम ग्राउंड से बात करेंगे सीताराम जी से और जानेंगे कि वो किस संघर्ष के साथ इस गांव में अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहें, हम बात करेंगे सीताराम जी से। दादा अपना नाम बताइए। सीताराम। सीताराम, हाँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या कैसे कैसे जिंदगी में संघर्ष किया? संघर्ष मैंने जो कुछ किया तो गांव जानता होगा। आप बताओ, बहुत लोग देख रहे हैं आपको बहुत वीडियो पे। अब मैंने जो कुछ किया है तो मैं बहुत कुछ किया है जी, संघर्ष किया है और एरिया जानती होगी जी। और चौधरी राम सेवक जो होते जी, मिनिस्टर साहब, वो मेरे साले के ससुर हैं जी। और मान कर मैंने सत्य का काम सबका तो किया। आप ये बताइए, क्योंकि आपने जो कर्जा लिया था और इस समय क्या नुकसान हुआ है? अब ये नुकसान 2 साल की फसल वर्धा की फसल। कितना कर्जा लिए थे आप? ये 1 लाख लिए थे। अच्छा। अब 3-4 साल से नहीं दे पाए तो ब्याज तो हो गया। अच्छा। और सोसाइटी का रुपया है वो भी खाद बात ली थी। हाँ। और फसल आश्रम 15-16 बीघा में बैठे उड़ता से वो सब बेकार हो गए। 15 बीघा में उड़दा हुए थे, सब नष्ट हो हाँ, गए। सब नष्ट, बकरा डाले उनका। अच्छा। अब उसमें खाद पानी सब कुछ, बीज बल्लर सब कुछ लगेगा। हाँ। अब मेरी हालत खराब है। अच्छा। हाँ, मैं यही है और इनका मैंने पाला पोसा। हाँ। और मैं वहाँ से धल आया। अब जो कुछ मेरे से बन सका तो मैंने उनकी सबकी सेवा करी, अभी करता हूँ। इनकी वजह से मैंने अपना खेत जो है 3 बीघा बेच डाला था। अच्छा। तो उसका परमिशन नहीं मिला। हाँ। तो अब वो जो मिल जाएगा तो मैं कर्जा चुका दूंगा। अच्छा, तो जमीन बेच रहे हैं? अब मैं क्या करूँ? तो और मैं जब नहीं आपका पैसा दे पाऊंगा तो बेईमान बनूंगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता जी। मेरी जान चली जाए तो बाकी कर्ज न रह जाए। बिल्कुल। मैं सत्य से बोलता हूँ, मैं मुझे लेके जाना नहीं है और न लेकर मैं आया हूँ। पर बाकी आपका कर्ज जो है मैं बिल्कुल दूंगा
और या तो फिर सरकार की जैसी मेहरबानी हो ऐसा कर दे। तो अभी बैंक की तरफ से कोई डिमांड करी गई क्या आपसे? नहीं करी तो नहीं गई। हाँ। पर करेंगे वो, कैसे अच्छा, नहीं करेंगे। तो बैंक से कर्जा है और सोसाइटी का कर्जा है? हाँ बस बस, और अच्छा। किसी का नहीं है। तो इस साल जमीन में कुछ हुआ फसल में? अब पर साल अब तो बही ही नहीं गया। इस साल बोई नहीं गई है? अब मुर्रा बही से नष्ट हो गए। अच्छा, पिछली साल क्या हुआ था? पर साल मटरा भतो, अच्छा। मटरा भतो को जब पिछिया भय ना आती, अब मटरा भतो को लाई भई थी बस, कुछ नहीं हुआ। हाँ तो पिछले साल का भी कर्जा हो गया, इस साल भी कुछ नहीं कर हाँ पाए। हाँ है, अब आसल जगह। तो इस घर में कौन कौन रहता है? अब मैं रहता हूँ, ये बिटियाँ रहती हैं बस। अच्छा, बिटिया। तो ये बिटिया आपकी बेटी की बेटी हैं? हाँ बेटी की बेटी है। अच्छा, हाँ यहीं पे रहते हैं? हाँ। कितनी बच्ची हैं? इनका हुई कम से कम 20 साल। 20 साल से आप इनकी हाँ देख 20 साल से इनका पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। अच्छा। और मैं अभी कर रहा हूँ। इनके भविष्य बन जाए, मेरा सब बन गया जो कुछ बनना था। बिल्कुल। तो आप सरकार से कुछ मांग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये वीडियो आपका साथ चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। सरकार से हम डिमांड भी करेंगे कि इन लोगों ने जो कर्जा लिया है वो कर्जा माफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं ये जो। तो आपकी अपील है। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। मुझे यही मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है आप निवारण कर दे, तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ बस। निवारण तो सरकार करेगी, लेकिन आप मांग क्या कर रहे हैं? अब मैं जो आपके समझ में आवे तो हम दे दे। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ। तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? जमीन बेच के? अब मैं जब नहीं बेचेगा तो जमीन तो बेचूंगा, मैं दूंगा पैसा। ऐसा नहीं कि मैं कोई का कर्ज। तो आपके अभी भी जो मकान देख रहे हैं बरसात से गिर गए हैं, हाँ। आपको कोई अभी तक आवास या इस तरीके की कुछ चीजें नहीं मिली? को नहीं मिला, ईमानदारी में नहीं मिला। अच्छा। हाँ। आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं मिलती। आप तो 62 साल के हो गए। तो फिर कहा वजह मैं आगे प्रधान कहते तुम्हारे पास जमीन है, हम नहीं तुम्हारा बनाएंगे। अच्छा, नहीं तो आपको तो बेसहारा है ना, आपके लड़के अब भी वो नहीं है, बेकार हो या जमीन- चाहे जो कुछ हो, जब लोग नहीं बनाते तो हम क्या करें। अच्छा। हाँ, न कॉलोनी न कोई कुछ नहीं, और न कोई पेंशन नहीं। अब वो और जैसे लोग बनते हैं तो लोग गांव वाले भर देते, कह रहे उनकी जमीन ही, उनकी जमीन ही। वो क्या करेंगे, वो ऐसा है वैसा है, नहीं लिखते तो मैं क्या करूँ। अच्छा, अब कितनी मैं- जमीन है आपके पास? हमारे पास 15 बीघा है। 15 बीघा जमीन। 15-16 बीघा है। ओके। हाँ। तो अभी कर्जा हो गया, अगर नहीं होगा तो फिर जमीन बिक जाएगी। और वो तो बिकेगी, मतलब जमीन बिकेगी तो मैं कर्जा दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कर्जी होकर के न मरूं। कर्जी होकर के? भले मर जाए, बिक जाए तो बिक जाए, बाकी मैं कर्जी में किसी के नहीं रहता। इनकी जो रुपया बचेगा तो इनकी शादी अवसर करूँगा बस। जी। मुझे क्या करना है। तो सीताराम जी का कहना है कि भाई मैं भले मर जाऊं, लेकिन मैं कर्जदार होके नहीं मरना चाहता हूं। ये स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे सीताराम जी, और वो कह रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया भी है, कि कर्जा भले हो गया 1,70,000 का, लेकिन हम वो कर्जा चुका देंगे। उन्होंने 3 बीघा ज़मीन बेचने का ऐलान किया है कि ज़मीन बिक जाएगी तो हम कर्जा दे देंगे, लेकिन हम कर्जदार होके नहीं मरेंगे। ये स्वाभिमान 62 साल की उम्र के बाद भी सीताराम जी का जिंदा है, और आज इस गांव में वो संघर्ष कर रहे हैं। अपनी बच्चियों को 20 साल से, अपनी बच्चियों को वो पढ़ा रहे हैं। उनकी शादी की चिंता, उनकी पढ़ाई की चिंता, उनके खान पीन की चिंता, इस बुढ़ापे की उम्र में वो आज भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हम सीताराम की कहानी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जितने भी दलित परिवार हैं, जो बहुत छोटे मजदूर किसान हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में आपदा की वजह से, चाहे वो सूखा की आपदा हो या फिर ये बरसात के समय उनके घर गिरने या फिर फसल नुकसान का मामला हो। इन सभी का आकलन कराए सरकार। और बहुत सारे परिवार आज भी कर्जदार हैं, उन्होंने कर्जा लेकर के रखा है। बैंक वाले उनसे रिकवरी का अल्टीमेटम देते हैं, उनको धमकाते हैं, उनसे बार बार प्रेशर करते हैं। और ये परिवार जिन्होंने अपना, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने किसी तरीके से कुछ ज़मीन को जोता बोया, लेकिन उस ज़मीन में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, तो कैसे वो अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे। इन परिवार की तरफ से एक बड़ी मांग ये आ रही है कि हमारा जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाए, नहीं तो सीताराम जी जैसे परिवार जो दलित समुदाय से आते हैं, छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है वो भी बिक जाएगा इस कर्जा को चुकाने के चक्कर में। तो मैं आप सबके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे
कि वो तत्काल प्रभाव से बुंदेलखंड के उन तमाम छोटे मझोल किसानों का सर्वे और आकलन कराए जिन्होंने कर्जा लेकर के रखा है, और उनकी फसल नुकसानी का भी एक आकलन कराए कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कि कैसे वो इस कर्जा को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। पिछली सरकारों ने भी बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया था, तो इस साल ये बड़ी डिमांड आ रही है कि ये कर्जा माफ़ करें, तो ऐसे परिवारों की जो ज़मीन के टुकड़े हैं, जो उनकी आजीविका का सहारा है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है, वो बच जाए। और सीताराम जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं कर्जदार होके नहीं मरना चाहता हूँ, हम सुकून से जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, और सम्मान की लड़ाई वो आज भी अपने इस गांव में संघर्ष कर रहे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।